नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर ट्यूब हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मिस्टीरियस और प्राचीन किताब कोडेक्स गीगास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और चौंका देने वाली बातें बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी ने हर धर्म की पवित्र किताबों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। जैसे हिंदू धर्म में भगवद गीता को एक पवित्र किताब का दर्जा दिया गया है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में बाइबल और इस्लाम रिलीजन में कुरान को होली बुक माना गया है। मगर क्या आपने एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसमें डेविल की द्वारा बताई गई बातों का जिक्र हो? कोडेक्स गीगास एक ऐसी ही मध्ययुगीन किताब है जिसको जायंट बुक या शैतान की बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पेज नंबर 290 पर एक शैतान का चित्र बना है जो पूरे पेज पर दर्शाया गया है। इस किताब की शुरुआत कुछ हिब्रू अल्फ़ाबेट से हुई है, बाकी ज़्यादातर किताब लैटिन भाषा में लिखी गई है। इस किताब में बाइबल के बारे में पूरी जानकारी वुलगेट वर्जन में दी गई है, जो कि बाइबल का एक प्राचीन लैटिन ट्रांसलेशन है। ये किताब करीब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब का वजन लगभग 74.8 किलो है, जिसको उठाने के लिए 2 इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। इस बुक की बाइंडिंग लकड़ी के एक बॉक्स में की गई है, जिसको मेटल के क्लिप्स की सहायता से जोड़ा गया है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस किताब को बनाने के लिए चर्म पत्रों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 160 गधों की या अन्य जानवरों की खाल का यूज़ किया गया है। इस किताब में 310 चर्म पत्र पत्ते हैं, यानी कि 620 पेजेस। इस किताब के लगभग 20 पेजेस को गायब किया जा चुका है, जिसका कोई सबूत नहीं मिला कि किसने उन पन्नों को गायब किया और ऐसी कौन सी जानकारी थी उन पन्नों में। ऐसा माना जाता है यह किताब बोहेमिया में पुडलाइजेस के बेनेडिक्टाइन मठ में 13वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई थी, जो कि आज आधुनिक चेक गणराज्य है। ऐसा माना जाता है यह किताब हरमन द रेक्लूज नामक एक मंक द्वारा लिखी गई थी, जिसने डेविल की मदद से यह किताब लिखी थी, जिसके बदले में उसने अपनी आत्मा का सौदा किया था उस डेविल से। ऐसा माना जाता है हरमन द रेक्लूज ने मठ के वचनों को तोड़ा, जिसके बदले में उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा मिली थी। उस भिक्षु ने अपनी जान बचाने के लिए शर्त रखी कि अगर वो एक ऐसी किताब लिख दे जिसमें दुनिया की सारी नॉलेज हो तो उसे छोड़ दिया जाए। जब मंक को लगा कि वह एक रात में वो किताब नहीं लिख पाएगा, तो इस काम को पूरा करने के लिए उस मंक ने डेविल लूसीफर की मदद मांगी। बदले में उसने डेविल से अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। रिसर्चर्स की माने तो किताब की हैंडराइटिंग और लिखने के मूड और तौर तरीके एक से हैं, जिसका मतलब है कि उस किताब को एक ही इंसान द्वारा लगातार लिखा गया है। मगर अनुमान यह भी कहता है कि आज अगर ऐसी किताब लिखी जाए तो उसमें 20 से 30 साल का समय लगेगा। इससे यह तो साफ होता है कि वह किताब उस मंक ने उस डेविल की मदद से लिखी थी, या फिर खुद डेविल ने। शायद इसीलिए ही उस डेविल को सम्मान देने के लिए उस मंक ने उस डेविल की तस्वीर को पृष्ठ पर दर्शाया है, जिसमें डेविल के बड़े बड़े लाल रंग के सींग हैं और हरा चेहरा। उसके हाथों में 4 उंगलियां हैं जो कि खून में लथपथ लगती हैं। वह किसी खास मुद्रा में दर्शाया गया है, और वह शगुन की लोई यानी लोनी क्लोथ पहना हुआ है, जो कि शैतानी राजकुमार जैसा लगता है। इस किताब में अनेकों प्रकार के मंत्रों का जिक्र है, जो कि शैतानी आत्माओं और काले जादू से संबंधित है। साथ ही साथ इसमें कुछ चित्र और शिल्पकलाएं भी बनाई गई हैं, और इसमें एक शहर को भी दर्शाया गया है। अब ये किताब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में सुरक्षित रखी गई है।